भाई लोग, आप लोग ऑफिशियल लेटर देख रहे हैं। 21 सितंबर 2023 को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के डीजी के द्वारा श्री आलोक शर्मा जी के द्वारा ये इशू किया गया है। ये क्यों इशू हुआ है हम आपको बताते हैं। आप भी जानते हैं कि जीडीएस यूनियन के द्वारा जो है 18 सितंबर 2023 को वो जो एक दिन स्ट्राइक होने वाला है 4 अक्टूबर 2023 को, उसके साथ जो है उन्होंने नोटिस भेजा था और साथ ही साथ अपना डिमांड्स का अटैचमेंट भी किया था। जो डिमांड्स है उनके चार्टर ऑफ डिमांड में 10 पॉइंट है, उसी के रिगार्डिंग वो अपील किए थे। तो उसका जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने श्री आलोक शर्मा जी के द्वारा रिप्लाई आया है। उनके 10 जितने भी चार्टर ऑफ डिमांड में 10 पॉइंट है, उनके सभी डिमांड्स के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का रिप्लाई आया है। हम आपको बताएंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का रवैया ठीक नहीं है, उनके चार्टर ऑफ डिमांड्स का क्या रिप्लाई आया है। सबसे फर्स्ट नंबर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पॉइंट था 8 घंटे का वर्क और सभी बेनिफिट देने के लिए। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा ये रिप्लाई आया है कि ग्रामीण डाक सेवक जो है रेगुलर सिविल सर्विस का पार्ट नहीं है, पूरी तरह समझ लीजिए। और इसका मिनिमम जो है 4 घंटे का वर्क होता है, मैक्सिमम 5 घंटे का वर्क होता है और ये पार्ट टाइम नेचर के जॉब में है। इसके रिगार्डिंग जो है टीआरसी दिया जाता है और ये सर्विस जो है ये कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 के द्वारा जो है गवर्न किया जाता है। और ये इसका जो है सर्विस किस प्रकार है, नॉन स्टैट्यूटरी इन नेचर है। और ये जो रूल्स बनाया जाता है कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल, ये अंडर आर्टिकल 309 के संविधान के हिसाब से फ्रेम्ड नहीं है, मतलब लागू नहीं होता है। पूरी तरह समझिए, ये जो आप कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल बनता है ये डीजी के द्वारा बना दिया जाता है, ये नॉन स्टैट्यूटरी नेचर में है। पूरी तरह समझ गए। उसके बाद जो है लेकिन जो है ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहता है। देखिए पूरी तरह से क्लियरली मेंशन कर दिया है, 8 घंटे में क्लियर कर दिया है कि 8 घंटे नहीं होने वाला, मैक्सिमम 5 घंटे रहेगा बस, पूरी तरह समझ लीजिए। और ये जो है 309 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है वो फ्रेम नहीं होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पावर के अधीन आता है, बस इतना कर दिया है। उसके रिगार्डिंग जो है रेफरेंस भी दे दिया है सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस दे दिया है कि वहां पे जो है ऑर्डर हुआ था, मैटर हुआ था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है लिखा था कि जीडीएस आर द होल्डर ऑफ सिविल पोस्ट बट आउटसाइड द रेगुलर सिविल सर्विस। पूरी तरह से क्लियर मेंशन कर दिया है, उसी में जो है उसका रिव्यू दिया है सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू दे दिया है। उसके बाद देखिए सेकेंड डिमांड था हमारी जीडीएस यूनियन का कमलेश चंद कमेटी के रिगार्डिंग कि कमलेश चंद कमेटी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर देने के लिए 12/24/36 के रिगार्डिंग। उसमें जो है 4 पॉइंट था, आप भी देख सकते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस 5 लाख करने के लिए, उसके बाद ग्रेजुएटी को 5 लाख करने के लिए और लीव को जो है इनकैशमेंट लीव को 180 दिन करने के लिए, मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए 4 पॉइंट है। तो उसका देखिए फर्स्ट पॉइंट का क्या रिप्लाई आया है ग्रुप इंश्योरेंस का, ये जो है स्टेज प्रोसेसिंग में है। ये प्रपोजल इज इन द एट एडवांस स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग मींस ये जो है हम आपको बार बार कहते थे कि ग्रुप इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जो है अगले वर्ष जो है अगले बार जनवरी में इशू हो जाएगा। वो ग्रुप इंश्योरेंस में फाइनल हो गया कि 5 लाख हो जाएगा, इसमें किसी भी तरह का कोई शंका नहीं है, स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग में है, ठीक है। सेकेंड नंबर जो था कि ग्रेजुएटी के रिगार्डिंग 5 लाख के लिए, तो इसमें पूरी तरह से क्लियरली मेंशन कर दिया कि कमलेश चंद कमेटी जो है प्रपोज किया था कि मैक्सिमम ग्रेजुएटी 1.5 लाख मिलेगा कमलेश चंद कमेटी के हिसाब से। और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो है वो ऑलरेडी मिलता है, एग्जामिन किया गया है। और सेवरेंस अमाउंट भी आप भी जानते हैं कि सेवरेंस अमाउंट भी मिलता है। सेवरेंस अमाउंट है 1.5 लाख मैक्सिमम है, ग्रेजुएटी भी 1.5 लाख है, सोशल सर्विस बेनिफिट उसी को कहते हैं। तो आप पूरी तरह समझ गए कि मात्र जो है ग्रेजुएटी भी 1.5 लाख और सेवरेंस अमाउंट भी 1.5 लाख, उससे कुछ भी नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर उनका था कि 180 दिन करने के लिए, तो 180 दिन करने के लिए वो डिपार्टमेंट एग्री नहीं है, पूरी तरह से मेंशन हो गया है यहाँ पे। डिपार्टमेंट जो है कमलेश कमेटी रिकमेंड किया था, लेकिन जो है डिपार्टमेंट एग्री नहीं है, इसीलिए जो है। और यहाँ पे और भी लिखा है द प्रपोजल ऑफ पेड लीव कैरी फॉरवर्ड अप टू 180 डेज एंड इंस्कैचमेंट ऑफ लीव वाज फॉरवर्डेड टू मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस विच वाज आल्सो रिजेक्टेड। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिजेक्ट कर दिया गया है, पूरी तरह समझ गए। अब देखिए मेडिकल का ग्रुप डी नंबर में क्या कर रहा है, मेडिकल के रिगार्डिंग जो है वो मेडिकल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अप्रूवल के लिए भेजा गया था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एग्री नहीं हुआ और ये भी रिजेक्ट हो गया, पूरी तरह समझ लीजिए। द डिपार्टमेंट हाउएवर इन कंसिडरेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ बेनिफिट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना स्कीम, ठीक है। जो है नहीं हुआ, जो इसके अंदर चाह रहा था कि ESIC
आईसी जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी को मिलता है उस तरह मिले, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसको अप्रूवल नहीं दिया और एग्री नहीं हुआ, पूरी तरह समझ गए आप लोग। उसके बाद देखिए और क्या है, यहाँ पे जो है एसबीडीएस को 3 से 10% बढ़ाने का बात कर रहा था। एसबीडीएस में अभी 300 रुपया कटता है, उसको जो है 10% बढ़ाने का बात किए कर रहा था, तो वो अभी अंडर कंसिडरेशन में है। ठीक है, तो पूरी तरह समझ गए कि डिपार्टमेंट जो है किसी भी तरह का, और यहाँ पे जो है फालतू डिमांड था, बस 3 ही डिमांड्स के बाद है फालतू एबॉलिश इंसेंटिव करने के लिए, तो डिपार्टमेंट बोल दिया, डायरेक्ट बोल दिया, इट इज नॉट फीसिबल टू इंक्लूड द वर्क डन बाय जीडीएस ऑन इंसेंटिव बेसिस, उसको भी एबॉलिश करने के लिए तैयार नहीं है, पूरी तरह समझ लीजिए। तो ये पूरी तरह से इनका पूरी तरह से फेल्यूर हो गया डिपार्टमेंट हमारी यूनियन का। और जो है यहाँ पे आरआईसीटी का बात किया था कि आरआईसीटी को हटा के लैपटॉप प्रिंटर देने के लिए, तो डिपार्टमेंट दे दिया है कि मोबाइल प्रोवाइड किया जाएगा बीओ में, और जो है अभी जो है कंसिडरेशन है, अंडर कंसिडरेशन है कि टैबलेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, और पूरी तरह समझ रहे हैं कि अभी जो है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ एक्सपेक्टेड है कि सबको जो है मिल जाएगा, मोबाइल मिल जाएगा, एंड्रॉयड मोबाइल मिलेगा, पूरी तरह समझ लीजिए। तो डिपार्टमेंट को द्वारा जितना भी चार्टर ऑफ डिमांड में था सबका जो है आप पूरी तरह समझ गए कि क्या स्थिति है। डिपार्टमेंट इनका जो है कुछ बात नहीं माना, पूरी तरह से फेल्यूर है, और ये जीडीएस की पूरी तरह से हार है, पूरी तरह समझ गए। 10 डिमांड रखिएगा तो यही हाल होगा, ये रियलिटी है, पूरी तरह समझ गए आप लोग। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।